अभी तक हमने 3 रूल्स सीखे। जैसे हमें मालूम है रूल्स में 24 सिंबल हैं। टोटल 24 सिंबल हैं, जिनमें से हम 3 सीख चुके हैं। कौन कौन से? फेहू, ओर्ज और थोड़ी साज। ये 3 सीख चुके हैं। आज का सिंबल है जिसको अनुज बोलते हैं। ये देखने में अनुज अनुज, ठीक। ये देखने में एकदम फेहू की तरह होता है। फेहू का उल्टा अनुज है, ठीक। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों सिंबल में बहुत अंतर है। ये सिंबल उन लोग को रिप्रेजेंट करता है जिनका जन्म 14 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में हुआ हो, ठीक। उनका सिंबल कौन सा होता है? अनुज। अनुज संदेश को दिखाता है। वो बताता है कि ये लोग ईश्वर की तरफ से आए हुए देवदूत की तरह हैं। ये सिंबल साथ ही पूर्वजों के देवता ओडीन को भी समर्पित है। यह सिंबल सच्चाई, सलाह, नॉलेज, प्रेरणा और उत्साह को दिखाता है। आपके अंदर के उत्साह को दिखाता है। इसी के साथ अगर ये सिंबल उल्टा हो जाए तो ये दिखाता है कि आप गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। आपके साथ कोई फरेब हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है। आप किसी के साथ छल कर सकते हैं और आपके शब्दों में गिरावट को दिखाने लगता है। अनुज साथ ही दिखाता है आपके बोलने का तरीका। आपके बोलने का तरीका कैसा है, ये अनुज शो करता है। और ये दिखाता है कि आपके अंदर नया कुछ नया हमेशा सीखने की चाहत है। 14 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में पैदा हुए लोगों को सलाह दी जाती है कि वह घर में जो भी वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, उनकी सलाह को ले। ये सिंबल आपके विकास को दिखाता है, आपकी यात्रा को दिखा देता है। इसके साथ ही जानते हैं इस समय पैदा हुए लोग कैसे होते हैं, ठीक। इस समय पैदा हुए लोग, क्योंकि इनका जादुई रूल्स है, ध्यान है, ज्ञान है, इसका प्रतीक है, कुछ सीखना सिखाता है। ऐसे लोग आत्मा से बहुत शुद्ध होते हैं। इनकी आत्मा इस दुनिया में अनुभव करने के लिए आई होती है। सभी तरह का अनुभव करना चाहते हैं। अच्छा बुरा इनको नहीं पता होता है। इन्हें हर अनुभव को करना होता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं ये लोग। ये वो लोग होते हैं जो कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी चीजों को सीख लेंगे। वो जो भी बताएंगे उसे सीखते चले जाएंगे। इनके साथ एक समस्या होती है, स्थिर होके एक जगह नहीं बैठ सकते। अगर आप चाहें कि ये स्थिर बैठ जाएं तो स्थिर ये लोग नहीं बैठते हैं। इनके मन में हमेशा कोई ना कोई प्रश्न चलता ही रहेगा। और अगर इनके मन में कोई प्रश्न आ गया और उसका उत्तर जब तक नहीं मिलेगा इनको, जब तक उस प्रश्न का उत्तर इन्हें नहीं मिलेगा, इनका दिमाग रन करता रहेगा। इनके दिमाग में वही चीज चलती रहेगी। आगे नहीं सोच पाते ये लोग।
अगर इन्होंने सोचा हमें इसके बारे में पता चलना चाहिए, जैसे रूल्स के बारे में ही ये अगर सोच ले कि हमें पता चलना चाहिए, तो ये अदर चीजों में अपने दिमाग को नहीं ले जा पाएंगे जब तक कि उसके बारे में पूरी जानकारी इनको ना मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, उस बात से ये संतुष्ट भी होने चाहिए। ये नहीं कि आपने जानकारी दे दी बस खत्म काम, नहीं, इनको पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ अब जानकारी जो मिली है वो सही है, इससे हमारा काम हो जाएगा। समझ आई है? इतने बुद्धिमान होते हैं कि किसी भी क्षेत्र में इन्हें भेज दीजिए, हर क्षेत्र में ये सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अब अगर आप रूम कर रहे हैं, किसके लिए? किसी प्यार के लिए, किसी रिश्ते के लिए। रिश्ता वो पति पत्नी का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, या फिर कोई नया रिश्ता आपके घर में आया हुआ है आपके बच्चों के लिए, और आपने रूल किया। देखिए रूल्स हमने पहले भी बताया है, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे में करते हैं, एक बार में इतने निकालते हैं। पहला रूल निकाला आपने, अलग रख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, अनुज को निकाल के हमने अलग रख लिया। अब हमने सफल किया और हमने निकालना शुरू किया, उसके संग कौन कौन से ऋण आए, ये बताता है कि रिश्ता सही चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अकेले में देख रहे हैं ऋण को, और प्यार के लिए देखना चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं वो कैसा है, या आप उसके प्रति कैसे हैं, ये देखना चाहते हैं, तो लिखिए, ऋण बताता है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं उससे बातें करें, उसकी इच्छा को जानें, उसके करीब जाएं, और आप जो सुनना चाहते हैं वही आपका पार्टनर या फिर आपका फ्रेंड या फिर आपकी बेटी वही चीज कहेगी, अगर ये गुण आ गया है तो। यदि आपके साथी के संग आपकी बातचीत बंद है, किसी बात पे लड़ाई हुई है और साथी आपसे बात नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप अनुज को बना करके लगा सकते हैं कहीं पर भी। व्हाइट पेपर में बना लीजिए और उसे चिपका दीजिए। अपने हाथ में भी आप बना सकते हैं। रून्स के लिए हमेशा ब्लू कलर यूज करिए। कुछ रून्स हैं जो अलग कलर में हैं, लेकिन आप जो यूज करिए ब्लू कलर ही यूज ही। अगर ये रून्स आ जाता है तो ये कहता है अपने विचारों को साझा करिए। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनसे अपने विचारों को साझा करिए, उन्हें बताइए कि मैं ऐसा सोचता हूं आपके बारे में। ठीक, और फिर उनके जवाब आने का इंतजार करिए। अगर ये रूल उल्टा हो जाए, आपने निकाला किसी के लिए और अनुज आपका उल्टा आ गया, तो ये कहता है सावधान होइए, अगले की बात सुनने का इंतजार करें। वो उत्तर देगा, ये रूल बता रहा है कि वो उत्तर जरूर देगा, लेकिन थोड़ा सा अगर उत्तर नहीं दे रहा तो थोड़ा इंतजार करें। साथ ही ये रूल ये भी बताता है कि आपका साथी आपसे बात करना चाह रहा है, उसकी बातों को सुन ले, और अगर आपके पास तुरंत कोई जवाब नहीं है तो रुके। अब अगर उल्टा आ गया, अगर ऋण उल्टा हो गया और आपने प्यार के लिए देखा हुआ है, तो निश्चित कर लें कि आपको अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करना है। हो सकता है आप कुछ बोलें और आपके रिश्ते और ज्यादा बिगड़ जाए। किस स्थिति में चयनिका जी? जबकि ऋण उल्टा आ जाए। अभी हम आपको बता देंगे कैसे ऋण उल्टा होता है। सीधा ऋण और उल्टा ऋण, ऋण दो तरह से आते हैं। साथ ही ये कहता है उल्टा हो जाने में कि आप कोई लेटर भी उसे मत लिखें, पत्राचार भी ना करें उसके। बहुत सी गलत फहमियां ला सकता है आपके रिश्तों में। अगर ये उल्टा है तो, सीधा है तो बहुत अच्छी बात है। अब डालिए जॉब के लिए या बिजनेस के लिए।
अब आप रूल्स को देख रहे हैं जॉब या बिजनेस के लिए। आपने रूल को सफल किया, सफल करने के बाद निकाला, ठीक। 24 पूरे लिए अपने हाथ में, 24 के साथ एक प्लेन भी होता है, 25 हो जाते हैं। उनको आपने सफल किया और सफल करने के बाद आपने निकाला और आपका अनुज आ गया। किसके लिए? व्यापार के लिए। आप देखना चाह रहे हैं कि व्यापार में क्या होगा। तो ये बता रहा है कि आप व्यापार के लिए अभी कच्चे हैं। आपको आवश्यकता है कि और नॉलेज गेन करें आप व्यापार में। जो भी व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, आपका बच्चा शुरू करना चाहता है, या कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और आपने देखा 2 दिन पहले देखा, तो इसने बताया कि आपकी नॉलेज तो अभी कम है। आप जिस इंटरव्यू के लिए या जिस जॉब के लिए या जिस बिजनेस के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ाइए आप, ठीक। इसके साथ ही ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना आध्यात्मिक विकास भी करना है। ये आध्यात्मिक विकास ब्रह्मांड के देवताओं और पैतृक देवताओं के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। जो आपके पैतृक देवता हैं, जो इस दुनिया में तो नहीं है, पर आपके देवताओं की तरह आपका आशीर्वाद आपके ऊपर किया है। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। उन्हें आप देख नहीं सकते हैं, पर वे हमेशा आपके साथ हैं। ये रून बताता है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप अभी मजबूत नहीं हैं। सोचने की आवश्यकता है, क्या करें और क्या ना करें के बीच में रुके हुए हैं। तो ऐसे में अगर ये रून आ रहा है, तो आप अपने घर के लोगों से सलाह लें। सलाह लें कि आपको क्या कार्य करना चाहिए। सलाह प्राप्त करने के बाद तुरंत उसको करना शुरू ना कर दें, उस पर मंथन करें। मंथन की आवश्यकता को बताता है ये बता रहा है रूल किसमें मंथन की आवश्यकता है। आप कंप्लीट नहीं है अभी। सीधे सीधे शब्दों में ये रूल्स बता देता है कि अभी आप व्यापार या जॉब के लिए कंप्लीट नहीं है, तैयार नहीं है, तो आपको मंथन की आवश्यकता है। आप लोगों से सलाह लें, उस पर मंथन करें, ठीक। यदि ये ऋण उल्टा हो जाए, किसी कारण से अगर ये ऋण उल्टा हो जा रहा है और आपने व्यापार के लिए किया हुआ है, तो यह बता रहा है कि इसमें आपको धोखा मिलने वाला है। आपके जॉब में धोखा मिलने वाला है। आपको धोखा देने वाले वो लोग होंगे जिनसे आप अपनी बातें स्पष्ट रूप से कह देते हैं। कौन से लोग धोखा देंगे? जिनसे आप अपनी बातें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, जिनको समझाते हैं, जिनके संग में आपका कोई पर्दा नहीं है, आप सब बातें कह देते हैं। अगर ये रून आ जाए, तो आप जिससे भी अपनी सारी बातें साझा करते हैं, वहां रुक जाइए, साझा करना बंद करिए। क्योंकि हो सकता है वही इंसान हो जो कि आपकी जॉब, आपके बिजनेस को खराब कर दे। ये था इस रूल्स के बारे में। अब चलते हैं कैसे बनाते हैं इस रूल्स को, देखते हैं, ठीक है। ये है अनुज। कर्सर आपको दिख रहा है मेरा? पहली लाइन सीधी खींचते हैं, जो 8 इंच की होती है, 8 इंच। ओके। उसके ऊपर से नीचे आते 3 इंच। दूसरी लाइन और पहली लाइन के बीच में 2 इंच का गैप रखते हैं, और फिर ये भी 3 इंच की खींचते हैं। पहली 8 इंच वाली, दूसरी ये 3 इंच की ऊपर वाली, दूसरी और पहली लाइन के बीच में 2 इंच का अंतर रख के फिर से 3 इंच की एक लाइन खींचते हैं। नाम है अनुज, ANSUZ। इंग्लिश में ये लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं अनुज। अब अनुज को आप पेपर में अगर बनाएंगे तब तो इतना बड़ा बना लेंगे, लेकिन अगर आप
पत्थर में बना रहे हैं। हमने आप लोग को बताया ना कि आप रूल्स खरीदने के चक्कर में मत पड़िए कि खरीदना है हमको। आप छोटी छोटी गिट्टी आती है, गोल गोल चिकनी चिकनी गिट्टी होती है, वो बालू में मिल जाती है, उसमें बनाइए। अब बनाने के लिए जो हमने साइज बताई है उसको 2 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। लेकिन याद रखिए जो भाग आप देंगी वो जो 8 है उसको भी देंगी, फिर 3 को भी देंगी, फिर 3 इंच को भी देंगे और 2 इंच को भी देंगी। हर जगह से छोटा करेंगी। ऐसा नहीं कि लंबाई में छोटा कर दिया बाकी उतने ही बड़े रह गए, नहीं, हर जगह से छोटा करिए। या फिर आप पेपर में इसको बनाइए, पेपर को फोल्ड करते चलिए, रखते चलिए, बाद में पेपर को सफल किया और निकाल लिया हमने। कोई है आपके यहाँ जिनका जन्म 14 से 29 के बीच में हुआ हो? आपके यहाँ है? सीखता रहता है अगला। कौन है पवन जी? पापा छोटा भाई। छोटा 14 भाई। अगस्त 14 अगस्त। मेरा भी कजिन है मैम, जैसा आप बोल रहे हैं ना, एकदम दिमाग में उसको नींद ही नहीं आती, इतना उसका दिमाग चलता सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। है। जब बहुत एक चीज ज्यादा अगर मिल सोच, गई सुबह सुबह तो बस दिन उसी में निकल जाए। मतलब बिजनेस को बैठता नहीं, कैसे स्थिर पे मल्टीप्लाई बैठता नहीं है, करना है। भागते रहता है। भागता ही रहता है दिमाग। नीलाम्बरी आपके यहाँ कौन है? मैं खुद हूँ मैम। खुद हूँ तो आप तो सीखने में माहिर हो। आपको तो हम आधी रात को कहें उठ जाइए नीलाम्बरी, आज हम टैरो सिखाने वाले हैं, तो नीलाम्बरी हमारी आधी रात को उठ के बैठ जाएगी। चलो चलो सीखते हैं। खैर सीखती तो मैम दीक्षिता जी भी बहुत मन से हैं। मैम सीखते हैं हमारे चाइनीज सब लोग बहुत प्रेम से। बोलिए। मैम ऐसा लगता है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जाके बुक्स खरीद लो, उसमें से ढूंढ लो, कहीं से तो ढूंढ लो, नेट से ढूंढ लो, कहीं से ढूंढ लो।